स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। ब्रह्म पिशाच का खौफनाक राज। गहरे जंगल के बीचों बीच एक गांव था, कालीघाट। ये गांव घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच बसा था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। यहां के लोग बेहद साधारण लेकिन अंधविश्वासी थे। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जिसे शिवनंदन मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक खौफनाक ब्रह्म पिशाच कैद था। यह ब्रह्म पिशाच इतना ताकतवर था कि उसकी छाया मात्र से लोग पागल हो जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है राघव से, जो एक युवा पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमय कहानियां कवर करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कालीघाट के ब्रह्म पिशाच के बारे में लिखा था। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने ये तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। राघव ने अपने दोस्त तनुज और बहन प्रिया के साथ कालीघाट जाने की योजना बनाई। तीनों ने एक पुरानी जीप ली और जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ों की सरसराहट थी। गांव में पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि लोग अजनबियों को देखकर घबरा जाते हैं। गांव के मुखिया पंडित हरिनाथ ने उन्हें मंदिर के पास जाने से मना किया। पंडित ने कहा, उस मंदिर में मत जाओ, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली रात चांदनी रात थी। तीनों ने चुपके से मंदिर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मंदिर के दरवाजे पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था। प्रिया ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तनुज ने मना कर दिया। राघव ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और वह दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर एक बड़ा शिवलिंग था और उसके चारों ओर असंख्य त्रिशूल गड़े हुए थे। माहौल इतना भारी था कि उनकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर के कोने में रखे दीपक बुझ गए। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक भयानक चीख सुनाई दी। राघव और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। एक काली छाया शिवलिंग के पीछे से निकली। वो ब्रह्म पिशाच था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि प्रिया बेहोश हो गई। ब्रह्म पिशाच ने गरजती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सभी को इसकी सजा भुगतनी होगी। ब्रह्म पिशाच ने अपनी कहानी बताई। वो एक विद्वान ब्राह्मण था, जिसने तंत्र मंत्र के जरिए अमरता पाने की कोशिश की, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म के कारण वो श्रापित हो गया। अब वो ब्रह्म पिशाच बन चुका था, जो न केवल अमर था, बल्कि हमेशा भूखा और पीड़ित भी। उसे इस मंदिर में कैद कर दिया गया था, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करने का कोई उपाय ढूंढेंगे, हमें जाने दो। लेकिन ब्रह्म पिशाच ने शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुमने मेरी पहेली सुलझा ली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं तो तुम्हारी आत्माएं मेरी हो जाएंगी। पहेली थी जो हमेशा चलती है लेकिन कहीं नहीं जाती, जो सबके पास है लेकिन किसी के पास नहीं। बताओ वो क्या है? राघव, तनुज और प्रिया ने मिलकर सोचना शुरू किया। मंदिर के अंदर समय जैसे रुक गया था। चारों तरफ गूंजती हुई ब्रह्म पिशाच की हंसी और डरावना माहौल उनकी सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रहा था। तभी राघव को कुछ याद आया। उसने कहा, यह समय है, इसका उत्तर समय है। ब्रह्म पिशाच हंसा और कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन यह सिर्फ पहली परीक्षा थी। ब्रह्म पिशाच ने अपनी दूसरी परीक्षा रखी। उसने कहा,
मुझे इस श्राप से मुक्त करो। अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राघव ने पुरानी डायरी की ओर देखा। उसमें एक मंत्र लिखा था जो ब्रह्म पिशाच को मुक्त कर सकता था, लेकिन यह मंत्र तभी काम करता जब शुद्ध मन से पढ़ा जाए। राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ब्रह्म पिशाच ने एक भयंकर चीख मारी और उसकी काली छाया जलकर राख हो गई। मंदिर में रोशनी फैल गई। ब्रह्म पिशाच अब मुक्त हो चुका था। उसने राघव का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं। अगली सुबह राघव, तनुज और प्रिया ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव वाले उन्हें नायक मानने लगे। शिवनंदन मंदिर अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और विश्वास का केंद्र बन गया। राघव ने इस घटना को अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या यह सच में ब्रह्म पिशाच का अंत था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? जैसे ही राघव गांव से लौटकर अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, उसे एक पैकेट मिला। उसमें वही राख थी जो ब्रह्म पिशाच की जलती हुई छाया से बनी थी। क्या ब्रह्म पिशाच वाकई खत्म हो चुका था या फिर वो किसी नई योजना की तैयारी कर रहा था? इसका जवाब आपको इस कहानी के अगले अध्याय में मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।